जड़ी बूटी जीवन को देती हैं और जीवन को चाहते हों तो यदि अन्न को भी औषधि के रूप में प्रयोग करके हम नवजीवन को, रोग मुक्त जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम इस पौधे के संदर्भ में बताने जा रहे हैं। यह लता, यह क्षोभ मेरे साथ में है, आप देख पा रहे होंगे। ये इसको बोलते हैं हम लोग वाइटिस वाइनिफेरा, यानी आपका प्यारा यह अंगूर। इसको कौन नहीं जानता। फलों में सुमधुर मीठे अंगूर, निर्दोष अंगूर, जिनको दूसरे फल अनुकूल नहीं पड़ते, फिर उन्हें अंगूर भला क्यों ना अनुकूल पड़ते। तो सबके लिए गुणकारी, अनुकूल, लाभकारी यह फल है अंगूर। पर यहाँ तो ये अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं स्वाद में। पर हम जिस अंगूर के विषय में बताने जा रहे हैं वह मीठा होगा, क्योंकि यह तो अभी कच्चे हैं। कच्चे फल यह अहितकारी होते हैं। अंगूर खट्टे अप्राप्त हैं इसलिए नहीं, प्राप्त तो है, पर यह अपक्व है इसलिए। किसी भी तरह के मूर्छा को तोड़ने के लिए, शरीर में जलीय अंश की कमी हो गई हो, बहुत कमजोरी हो, उस समय पर आप यदि कितनी भी थकान हो, उस समय यदि उसको इस अंगूर के रस को पिला देते हैं तो वह व्यक्ति निश्चित नई ताजगी, स्फूर्ति और नई चेतना की अनुभूति करेगा। उससे थका हुआ यह तन स्फूर्ति से परिपूर्ण हो जाएगा। यह अंगूर तुरंत कैलोरी को देने वाला, शक्ति को बढ़ाने वाला और शरीर की क्षीणता को, जो खत्म हुई जो कैलोरी है, उसको पूर्ण करने वाला है। और इस अंगूर को, जो सूखा हुआ जो अंगूर है, उसको हम द्राक के रूप में, मुनक्का या किशमिश के नाम से जानते हैं। 2-3 ग्राम आंवला, 4-5 ग्राम मुनक्का, 200 ग्राम पानी में उबाल करके जब 100 ग्राम बचे, अच्छी तरह से उसको फिसल करके छान लें। छान करके उसमें थोड़ी मिश्री मिला लें। फिर आप इसको हल्का सा सौंठ डाल करके प्रातः सायं सेवन करें तो देखेंगे जो बार बार आने वाली बेहोशी, मूर्छा और उससे द्वारा होने वाली कमजोरी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। सिर्फ मुनक्का और आंवला, इसका आप प्रयोग करके अपने मूर्छाजन्य भयानक बीमारी से भी लाभ पा सकते हैं। 25 ग्राम मुनक्का को थोड़ा सा मिश्री मिला करके और उसमें थोड़ा सा खस और अनार की छाल, खस, अनार की छाल, मुनक्का और उसमें थोड़ी मात्रा में मिला लें मिश्री। इसको भी उबाल करके काढ़े की तरह से प्रातः सायं सेवन करने से आपको मिलेगी नई स्फूर्ति, नई चेतना, नई ताजगी और इससे होगी आपकी कमजोरी से मुक्ति। यदि जामुन के पत्ते 10-15 आप जामुन के पत्ते ले लीजिए, उसको कुचल करके उसमें आप डाल दें 10-15 मुनक्का, उसको डाल करके उसमें अच्छी तरह पकाएं। पका करके फिर उसको हाथ से अच्छी तरह मसल करके, छान करके यदि आप कुल्ला करें, अच्छी तरह से मुंह में उसको पानी को घुमाते रहें, तो आप पाएंगे मुंह के छाले से, मुख्य रोगों से मुक्ति। नक्सीर में भी यदि मुनक्का को रात को भिगो करके प्रातः काल 4-5 मुनक्का प्रतिदिन सेवन करें तो इससे मिलती है आपको नक्सीर जैसी भयानक रोग से मुक्ति। यदि किसी को हो बहुत कमजोरी, शरीर में शिथिलता, तो आप भिगो दें 40-50 मुनक्के को और 8-10 बादाम को भिगो दें। 8-10 बादाम को सुबह छिलका उतार करके और उस मुनक्के के बीज को हटा करके उसको या तो पीस करके अच्छी तरह से चटनी बना करके दूध से ले लें, अन्यथा
उसको चबा चबा करके अच्छी तरह से आप खाएं तो आप पाएंगे शारीरिक कमजोरी है उससे हमेशा के लिए मुक्ति। और यह बहुत ताकतवर और बहुत पौष्टिक है। जो कमजोर लोग हैं उनको यदि मुनक्का और बादाम का सेवन करें तो किसी भी तरह की किसी भी टॉनिक की सेवन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप मुनक्का और बादाम को मिला करके उसको सुबह प्रतिदिन सेवन करते हैं तो हर तरह की कमजोरी से, शिथिलता से, बीमारी से हमेशा के लिए मिल जाएगी आपको मुक्ति। इसके अतिरिक्त श्वास और कास में यदि तुलसी का पत्ता, काली मिर्च, सौंठ, लौंग, 4-6 मुनक्का को डाल दें और उबाल करके पिएं तो आप देखेंगे इससे मुक्ति होगी। श्वास और कास से बहुत जल्दी आपको उससे इसमें लाभ होगा। और खांसी और कफ के काढ़े में मुनक्का मिला देने से उससे उसकी शक्ति बढ़ जाएगी, बीमारी से होने वाली कमजोरी भी दूर हो जाएगी, क्योंकि यह गुणवाह है, गुणवर्धक है, बहुत ही अच्छी औषधि है यह मुनक्का। इसके अलावा आप जिनको खांसी बार बार होती है उनके लिए मुनक्के में से आप थोड़े से बीज निकाल लें और थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा उसमें मिला लें पिपली को मिला करके, थोड़ा मिश्री मिला करके यदि आप उसको पीस करके छोटी छोटी गोली बना करके रखते हैं चने के जितना, और यदि आप उसको चूसते रहते हैं तो उससे मिल जाएगी आपको खांसी से मुक्ति। इससे बैठा हुआ गला भी ठीक हो जाएगा, खांसी भी ठीक हो जाएगी। यह बहुत ही एक दिव्य और उत्तम औषध है। कम लगती है उसके लिए भी यह मुनक्का बहुत ही दिव्य औषधि है। जिनको भूख कम लगती हो वह दूध में मुनक्का उबाल करके नियमित रूप से पिएं तो भूख बढ़ने लगेगी। और जिनको कब्ज रहता हो उस कब्ज में भी आप यदि 30-40 मुनक्का रात को दूध में डाल के उबाल करके पिएं, इससे कमजोरी भी दूर होगी, भूख भी बढ़ेगी, पेट भी साफ होगा। जिनको ज्यादा कब्ज है उसमें थोड़ा इसबगोल की भूसी मिला करके भी ले सकते हैं। हालांकि आयुर्वेद के अंदर बहुत सारी औषधियां पेट साफ करने के लिए, त्रिफला है, पंचसकार है, या आजकल बहुत सारी दवाइयां उपलब्ध हैं, परंतु यह एक बहुत ही गुणकारी, लाभकारी एक प्रयोग है दूध में उबाल करके मुनक्का को पीना। और जिनको बार बार घबराहट होती है और हृदय में दर्द होता हो उनके लिए भी रामबाण है मुनक्का। आप मुनक्का 8-10 मुनक्का पानी में डालें, 2 लौंग डालें, लौंग और मुनक्का को उबाल करके बाद में मुनक्का को मसल करके छान कर चाय की तरह से आप पिएं। आप देखेंगे जिनको एंजाइना पेन है, हार्ट की कमजोरी है, मेरे भाई सिर्फ मुनक्का और लौंग से आप उस समस्या से मुक्त हो सकते हैं। आप प्रयोग करिए, यह बहुत निरापद है। जो डायबिटिक के पेशेंट हैं 2-4 मुनक्का डालें और 1-2 लौंग डालें थोड़ा ज्यादा पानी पर, फिर उसके बाद में आप पी सकते हैं, क्योंकि ज्यादा मीठी वह नहीं होगी, वो आपकी जो पेय है ज्यादा मिठास उसमें नहीं होगा, तो ज्यादा आपको नुकसान भी उससे किसी तरह से मधुमेह में भी नहीं होगा। विरेचन के रूप में जैसे छोटे बच्चे हैं आपको विरेचन की औषधि नहीं दे सकते हैं, उनके लिए भी मुनक्का बहुत ही अच्छी चीज है। और जो बच्चे वैसे मुनक्का खाने में आपको परेशान करें उनको आप मुनक्का को बीज निकाल करके दूध में मिक्सी में डालिए, उसको मिक्स कर दीजिए। जितना मुनक्का आप बच्चे को देना चाहते हैं आयु के हिसाब से 2-3 मुनक्के से आप 15-20-50 मुनक्के तक दे सकते हैं, उनको दीजिए। फिर आप पाएंगे कि आपका बच्चे का पेट भी ठीक हो जाएगा, भूख भी बढ़ेगी, ताकत भी बढ़ेगी। ये दूसरे जो टॉनिक हैं, दूसरे जो रसायन हैं, इस तरह के जो द्रव्य हैं बच्चों के ताकत के नाम पर दिया जाता है, वो ताकत नहीं अपितु कहीं ना कहीं वो हमारे शरीर को दूसरी तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। आदत डलवाई जाती है वो हानिकारक है। उन सब के लिए यह मुनक्का एक अमृत की तरह से है, एक रसायन की तरह से है, एक औषधि की तरह से है। और जिनको एसिडिटी रहती हो, यदि आप हरड़ के साथ मुनक्के का सेवन करते हैं, मुनक्का पीस करके और हरड़ का पाउडर मिला करके यदि आप एक साथ लेते हैं, सुबह शाम पानी के साथ सेवन करते हैं, तो आप देखेंगे इससे एसिडिटी से मुक्ति मिलेगी। जो पेट में अफारा है, भारीपन है, उसमें मुक्ति मिलेगी। तो इसके लिए आप मुनक्का और हरड़ का सेवन कर सकते हैं। जिनको बार बार पेशाब जाना पड़ता हो, खुल करके पेशाब नहीं होता हो, उनके लिए 8-10 मुनक्का 10-20 ग्राम मिश्री मिला करके, मुनक्का और मिश्री को मिला करके आप लेते हैं यदि मट्ठे के साथ, तो पेशाब खुल करके होता है। और जिनको मूत्रकृच्छ है, पाषाण भेद, पुनर्नवा मूल, अमलतास 6-6 ग्राम कूटें और उसमें मिला लें 10-12 ग्राम मुनक्का और पका लें लगभग 400 ग्राम पानी में।
उबाल करके जब 200 ग्राम बचे रात को उबालें, रख करके छोड़ दें और प्रातः काल छान करके पिएं। इन द्रव्यों को प्रातः काल लेने से पेशाब भी खुल के होगा, पेट भी अच्छी तरह साफ होगा। यह एक बहुत ही अच्छी गुणकारी दवाई है। इसका आप प्रयोग करके आप अपने पेट रोगों से, अपने मूत्र रोगों से और अपनी कमजोरी जन्य व्याधि से आप मुक्ति पा सकते हैं। है ना बहुत गुणकारी यह फल, यह अंगूर नहीं, यह मुनक्का नहीं, यह वास्तव में एक औषध है, एक दिव्य यह फल है। हम सब के लिए परमात्मा की तरफ से प्रदत्त यह एक दिव्य औषधि है। इसके अतिरिक्त बल पुष्टिकारक है यह। जैसा कि मैंने कहा, बादाम और मुनक्के का सेवन पूरे देश में सभी लोग जानते हैं। कमजोरी है तो मुनक्का भिगो, बादाम भिगो करके सेवन करने के लिए सब विधान करते हैं। तो इसका हम सेवन करें, अपने कमजोरी को दूर करें और प्रातः काल डेली 20 ग्राम मुनक्के को खा करके ऊपर से यदि जो दूध पीता हो तो उसको किसी भी तरह के शारीरिक क्षणता जन्य व्याधियों का सामना कभी भी ना करना पड़ेगा। और इसके अतिरिक्त इसके अंदर जो गुण है वह है, इससे जो हमारे का इम्यून सिस्टम है, शरीर के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाना है। तो यह अंगूर और यह मुनक्का एक अपने आप में कारगर औषध है। इसके अतिरिक्त जिनको धतूरे जैसी या हड़ताल जैसे विष का भी शरीर के अंदर प्रभाव हो, या जो नशा करते हो, जो नशेड़ी भाई बहन हैं, जो किसी भी तरह के सुल्फा, भांग, अफीम, चरस या शराब आदि का सेवन करते हो, उसके अंदर से आई हुई शरीर के अंदर जो कमियां हैं, कमजोरी है, नपुंसकता है, उस तरह की बीमारी को भी यह मुनक्का दूर करने में सहयोग करता है। जो मेरे भाई नशा करते हैं और नशा छोड़ना चाहते हैं, छोड़ नहीं पा रहे हों, उनके लिए भी रामबाण है ये मुनक्का। मुनक्के के अंदर थोड़ी सी मिलाइए काली मिर्च और उसमें मिलाइए थोड़ी सी मात्रा में आप छोटी इलायची, थोड़ी सी मिलाइए दालचीनी, अच्छी तरह से उसको पीस करके बिल्कुल पाउडर करके बनाइए गोली, मुंह में रख करके आप चूसते रहें तो आपकी नशे की प्रवृत्ति, गुटखा पान मसाला खा करके आप अपने देह को विकृत कर चुके हैं, बीमारियां आपके अंदर घिर चुकी हैं, या आप इस तरह की व्यसन से मुक्त होना चाहते हैं तो करिए इसका सेवन। आप देखेंगे थोड़े ही दिनों में हो जाएगी मुक्ति इस तरह के व्यसन से। यह मुनक्का आपके व्यसनों को छुड़ाने में, आपके सिस्टम को ठीक करने में, आपकी पाचन प्रक्रिया को चुस्त और दुरुस्त बनाने में एक महौषधि है। आइए आज से हम इस अंगूर को, सिर्फ यह अंगूर मीठे हैं या खट्टे, उसको छोड़ करके इन मीठे फलों का आस्वादन लेते हुए अपने जीवन को भी स्वादपूर्ण बनाएं, मधुर और मिठास युक्त बनाएं। तो इसके लिए यह अंगूर आपका सहयोग करेगा। निश्चित रूप से हम समझते हैं कि इन जानकारियों से आपको लाभ होगा, आपके परिवार को लाभ होगा और देश और समाज को लाभ होगा। उससे हम देश की समृद्धि, देश की उन्नति का जो सद्य स्वामी रामदेव जी का स्वप्न है उसको साकार करने में हम सहयोगी बनेंगे। आइए हम सब मिल करके इन औषधियों का प्रयोग करके, इन जड़ी बूटियों का प्रयोग करके, इन योग और प्राणायाम को अपना करके अपने जीवन का कल्याण करें, अपने परिवार और समाज का कल्याण करें। इन्हीं भावनाओं के साथ कल फिर हम मिलेंगे आपके लिए लेकर एक नई औषधि।